हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। यानी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप यूपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको यानी कि रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आरक्षण का लाभ कतई नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है यह आपको रेडी रखना ही चाहिए, वो भी फॉर्म भरते वक्त। तो इसलिए आपके पास अगर देखा जाए तो अभी इसका फॉर्म का लास्ट डेट, यानी कि इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और आज है आपका 3 अप्रैल। तो आपके पास यहाँ पर 27 दिन का डेट है। और अगर मान लीजिए कि आपको ये जो बातें हैं, यानी कि यह डॉक्यूमेंट अगर आपको लेट से पता चलता है तो इसलिए आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका यानी कि 10 या 15 दिन बाद आपको ये बात पता चलता है कि आपको यूपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपके पास अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए आप रेडी पूरा हो जाएँ, यानी कि आप इसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट अभी से अप्लाई कर दें और यह डॉक्यूमेंट आप बनवा लें जिससे कि आप यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 के एलिजिबल हो और आप इस फॉर्म को भर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और वहाँ पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है कैटेगरी वाइज। जैसे कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यूपीएससी का विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन है, जहाँ पर यह बताया गया है कि अगर गोद लिए जाने पर यानी कि अनुसूचित या जनजाति या किसी भी यानी कि किसी वर्ग में अगर गोद लिए गए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वह प्रारूप फर्स्ट में है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आपका प्रारूप सेकेंड पर होना चाहिए। और आपका यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर हैं तो इसके लिए आपको प्रारूप थर्ड पर होना चाहिए, यानी कि इसमें आपको प्रारूप वाइज यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आपका यानी कि आपका यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो अगर यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से हैं और अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं और अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आया है नाम क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर आपको पता भी होगा कि अगर यानी कि आपका सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं और जिसकी वजह से आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मात्र यही चीज़ बताया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वह आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका 30 अप्रैल से पहले होना चाहिए और आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सीधे-सीधे लिखा गया है, अगर आपका इस दिन में नहीं है यानी कि इससे पहले है तो आपको अभी यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए, जो आपका 10 या 15 दिन लगेंगे और आपका तैयार हो जाएगा और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा यानी कि प्रारूप फर्स्ट पर निर्धारित अवधि पे प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उसे अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट यानी कि जात प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं तो आपका जो उम्मीदवारी है अन्य पिछड़ा वर्ग से यानी कि आपका जो आरक्षण दिया जाना है उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सेम वही चीज़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रारूप 6 दिनांक यानी कि 1 अप्रैल से वही चीज़ सेम है कि आपका 1 अप्रैल 2020, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2020 के बाद का
और आपका 30 अप्रैल 2021 के पहले का होना चाहिए। यानी कि इसके बिटवीन में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको यानी कि निवास का भी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। और आगे देखने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आरक्षण छूट में, यानी कि आरक्षण में आयु में छूट, अगर छूट के लिए लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। यानी कि अगर आप अपना श्रेणी उसमें मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आयु की छूट है, यानी कि 5 साल का जो आपको छूट मिलने वाला है वह आपको यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको छूट नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, यानी कि आपको यहाँ पर हम देखते हैं कि आरक्षण की दावेदारी में अगर कोई भी, यानी कि अगर आप जैसे आरक्षण का दावा कर रहे हैं और अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका यही चीज़ दिया है कि आपको यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए आप जो अगर कह सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र पे आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा निवास जो है वह मेंशन है, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर माना नहीं जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अगर किसी भी जाति प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य चीज़ पे अगर आपका एड्रेस लिखा है तो उसे नहीं माना जाएगा, आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लाना ही होगा। और यहाँ पर देखते हैं अन्य, यानी कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण दिया जाएगा जिसमें उसे ज़्यादा फायदा हो सके, यानी कि जो उसके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा उसमें ही उसे मौका दिया जाएगा और उसमें ही आरक्षण उसे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा चीज़, यानी कि आरक्षण की दावेदारी के समर्थ में संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर वही सेम चीज़ है कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर यानी कि जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार में सेवारत हैं उनके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग्स यह है कि आपको एनओसी बनवाना है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा करके आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। और अगर आपको यानी कि आपसे अगर मांगा जाएगा, यानी कि आपसे अपेक्षा की जाएगी तो आपको प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे पुरुष यानी कि अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो उन्हें, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप वहाँ का निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल प्रस्तुत करते हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अदरवाइज आपको यानी कि यह समझाया जाएगा कि आप भी अलग यानी कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दो चीज़ तो आपको मस्ट ही याद रखना है कि आपको निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, यह दोनों चीज़ आपका पूरा रेडी होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने यानी कि मैट्रिक का आपका जो मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम है या फादर्स नेम या आपका डीओबी, यह जो चीज़ें हैं यह आपका 100% एक्यूरेट होना चाहिए। और यह सिर्फ आपके मैट्रिक में ही नहीं बल्कि आपका 12वीं और आपके ग्रेजुएशन सब में मिक्स होना चाहिए, यानी कि सब में सेम होना चाहिए आपका नाम और आपके फादर का नाम और डीओबी। इसलिए यहाँ पर आपको यह चीज़ अगर नहीं आपका सही है तो आप इसे सही करा लें, क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ नहीं चलेगा कि आपका तीनों में यानी कि तीनों में अलग या किसी में भी डिफरेंट हुआ, तो ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिलेखों की समीक्षा यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं आदि उत्तर प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रह जाती हैं। तो यही है कि महिलाओं के लिए भी अगर वह असमर्थ रह जाती हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि आप किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपके कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पर बात किया जाए तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, यह दोनों चीज़ जो है आपका ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन का है। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि अगर आपका यानी कि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपको सर्टिफिकेट जो है वह सेमेस्टर वाइज चाहिए, यानी कि अगर आपने बीटेक किया है या कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है यानी कि सर्टिफिकेट है वह आपका सेमेस्टर वाइज चाहिए। और जो आपका मेन है यानी कि सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों ही चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपने बीए कर रखा है तो आपका इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होना चाहिए और वह भी आपका 30 अप्रैल से पहले होना चाहिए, यानी कि 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि आपको निवास और जाति प्रमाण पत्र यह आपको ज़रूर बनाना है जिससे कि आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा हो सके, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फ़ायदा हो सके। अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर सीधे तौर में यही चीज़ मेंशन किया गया है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर
आपसे यानी कि जो जात प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र, यह आपका दोनों ही चाहिए। और आपका यानी कि अगर 1 साल का लेट का भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर याद रहे कि आपका मतलब यहाँ पर जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही चाहिए। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।